ये एवरेज वेलोसिटी की बात आती है। एवरेज वेलोसिटी यानी कि ऐसे सोचे समझो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सो देखो, डिस्प्लेसमेंट तो तुम समझते हो ना। मान लो हमारे पास ये है यहां पे सम्यक का घर, ओके, ये सम्यक का घर है, और यहां पे है नीलय का घर है, ये नीलय का घर है, ओके। ये कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है या कुछ भी है वो तो रिलेटिव है ना, रिलेटिव टर्म है हमारा। तो हमने कहा चलो इसको ओरिजिन लेते हैं। अब यहां पे सम्यक यहां पे है, इसका हमारा आर आई इनिशियल पोजिशन है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं आपको पता है ना? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं पता है ना? देखो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखता है मैं बताता हूं। अगर तुमने ओरिजिन लिया, ये अगर तूने ये ओरिजिन लिया, सपोज दिस इज योर ओरिजिन, ओके। हमने कहा चलो 2 डायमेंशन की बात करते हैं। हमने कहा ये वाई एक्सिस है, हमारा ये एक्स एक्सिस है, ओके। अब कोई मान लो कोऑर्डिनेट ए पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखाएगा? पोजीशन वेक्टर निकाल लिखेगा x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप। सो ये हमारा जो a है, a का पोजीशन वेक्टर r, अगर r लिखते हैं हम इसका वेक्टर r ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास? सो वेक्टर r इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हम लिखेंगे ऐसे, ओके। सो हम हमारे पास आर वेक्टर हो जाएगा, वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में। एक बच्चा कहेगा मैं इसको ओरिजिन नहीं लूंगा, हम बोले ठीक है भाई, किसको ओरिजिन मानता है? तो ओरिजिन मानता है वो बच्चा कहता है मैं थोड़ा देर के लिए इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा, चूंकि पहले पोजीशन वेक्टर समझना जरूरी है आपको। तो वो बच्चा कहता है कि ऐसा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है ही उसका और ये वाई एक्सिस है ही, ओके। वो बोलता है मैं इसको ओरिजिन मानता हूं और इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखता है। ये ओरिजिन है ना, 0 0, ये पोजीशन है उसका पास है x1 और y1 है, ओके। ये कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालना चाहता है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये बंदा यहां पे है और इसका पोजीशन है x2 और y2 है पोजीशन। इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखोगे। अगर इसके रेस्पेक्ट में, अगर तुम इसको लेते हो तो इसके रेस्पेक्ट में कहोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में तुम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे, है ना बच्चा। एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये हमारा हो गया, कितना हो गया बच्चा? ये हो गया हमारे पास, बोलो ना, x2 माइनस x1। ये हमारा लेंथ क्या होगा? x2 माइनस x1 ये लेंथ होगा। चूंकि हमारे पास ये जो है यहाँ पे, ये हमारा x1 है, x1 है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा y1 है। ये तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इसका क्या है? x2 है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये y2 है। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये y1 इसका हमारे पास x2 और y1 है, ये कोऑर्डिनेट इसका। तो दिस लेंथ और इस लेंथ की बात करते हैं। एक लेंथ हमारे पास ये हो गया, ये लेंथ हमारे पास ये हो गया। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा x2 माइनस x1, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? y2 माइनस y1, ये हमारा y1 है, ठीक है बच्चा। तो ये जो इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर होगा ये होगा r वेक्टर। ये r वेक्टर हो गया विथ रेस्पेक्ट टू a। अगर ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो b का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू a वो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, यानी पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, r a b r, ये पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो ना, ऐसा मत लिखो, इसको उल्टा करना पड़ेगा। आर ए बी लिख दो, है ना। पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a वो क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसे लिखेंगे। ये आई कैप, ये जे कैप। किसी बच्चे को आई कैप जे कैप में दिक्कत हो रहा है तो उसको मैं उसका अलग से क्लास मैंने बता रखा है कि मैं अब लूंगा, तो उसमें मैं ये सब बता दूंगा, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ये इसके रेस्पेक्ट में। ये अगर हम ये ओरिजिन होता तो x1 0 होता, ये ओरिजिन होता तो y1 भी 0 होता, और x2 को x ले ले, y2 को y ले लेते, हमारे पास यही आ जाएगा।
सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चा, ओके इस तरह लिखते हैं पोजीशन वेक्टर हम किसी के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ये 0 है तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस वाई कोऑर्डिनेट इनिशियल जे कैप, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पढ़ोगे तभी पढ़ोगे, नहीं तो बचपन में आप 9th-10th में शायद मैथमेटिक्स इसमें है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए सब चीज़। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है कोऑर्डिनेट लिखने में? चलिए तो अब देखिए अब इसको कैसे करते हैं। सो देखो देखो यहाँ पे हम बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं। हमने कहा कि चलो भाई हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट है, हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है। हमने कहा था चलो ये सम्य का घर है, ये सम्य का घर है, यहां से इनिशियल पोजीशन इसका आ रही है, ओके। और ये है, ये सम्य का घर है, और ये हमारे पास नीलय का घर है, ये नीलय का घर है, ओके। सम्यक चला घर से चला, गाड़ी उठाया, साइकिल से चलता है बच्चा, साइकिल से ही चलना चाहिए बचपन में। यहाँ से चल पड़ा यहाँ, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ पे किसी दोस्त का घर पहुँचा, मान लो यहाँ पे घर है किसी का, आयुष सिंह का घर है, वहाँ गया, बोला यार कुछ भूख लग गई, आयुष बोला कि चल मेरे घर में कुछ अच्छा खाना बना, तो यहाँ पे गया, सम्यक खाया पिया, 10 मिनट रुका, फिर यहाँ से पहुँचा यहाँ, फिर इस तरह से चलते चलते यहाँ पहुँच गया नीले के घर। ठीक है, तो अब मान लो ये बच्चा चला था यहाँ पे, घर से चला था 9 AM पे चला था, ओके। यहाँ पहुँच गया 9:15 AM पे पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर चलते चलते यहाँ पे 9:20 AM पे यहाँ पहुँच गया, और यहाँ 9:20 से लेकर के 9:40 AM तक यहीं पर रहा, कुछ खाया पिया। ठीक है, कुछ खाया पिया, फिर चला चलते चलते यहाँ पे ये बच्चा पहुँच गया, ये पहुँचा 10:15 AM पे यहाँ पहुँच गया, ओके। तो अब कहता है एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अब गाड़ी चला रहा होगा, साइकिल चला रहा होगा, साइकिल में कभी कभी बच्चा स्पीडोमीटर भी लगा लेता होता है ना, स्पीडोमीटर। अब मान लो यहाँ चला, कभी कभी तो 15 किलोमीटर पर स्पीड से चला, कभी 3 किलोमीटर चला, कभी 4 किलोमीटर, रेड लाइट है, खड़ा है, रुका हुआ, कहीं रुका हुआ भी हो सकता है बच्चा। इस तरह से यहाँ पहुंचा। तो अब बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट की बात आते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल तो सम्यक का घर यहाँ पे है, और इसका फाइनल पोजीशन है कहाँ पे है? ये पहुंचा है, नीले का घर पहुंचा है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो भी है, मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ये जो है इसका फाइनल कोऑर्डिनेट, दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट, है ना। दिस इज द आर फाइनल, है ना बच्चा। सो ये हमारा आर इनिशियल आर फाइनल है, तो क्या होगा? ये हमारे पास हो गया डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको एस लिख दे, एस वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस एस, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर, आर वेक्टर, है ना। सो दिस वेक्टर, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये फाइनल, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। सो हम ऐसे लिख सकते हैं आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक बच्चा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका लेंथ होगा, ठीक है। मान लो लेंथ ये 5 किलोमीटर है, मान लो ड्रोन से चलते हो, अगर ड्रोन उड़ाते तब सीधा सीधा चलता तो 5 किलोमीटर पड़ता मान लो, क्योंकि सम्यक रहता है जनकपुरी में, है ना, और नीले रहता है द्वारका में। तो सम्यक के घर से नीले का घर का डिस्टेंस तो ये मान ले 5 किलोमीटर हो गया, ओके। और घूम घूम कर आओगे तो ज्यादा लंबा पड़ेगा, वो तो बाय रोड, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ हो गया, हमारा पाथ लेंथ हो गया। पाथ लेंथ 7 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है बच्चा। पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, पाथ लेंथ। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ, बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर लिख सकते हैं।
ये लिख सकते हैं। सो वेक्टर में लिख सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नहीं लिख सकते, सॉरी डिस्टेंस में नहीं लिख सकते। डिस्टेंस क्या, पाथ लेंथ है। ओके तो अब अगर आपको पूछेगा कि भाई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी में तो हम टोटल टाइम लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां लिखेंगे वी एवरेज लिखेंगे, वी एक वेक्टर क्वांटिटी से लगा दिया, और एवरेज वेलोसिटी होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू दी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ओवर टोटल टाइम टेकन, कि यहां से तक कितना टाइम लगा है इसको, तो टाइम वो भी काउंट करेंगे जितना टाइम में ये यहां पे बैठ करके इसके घर में समोसा खाया है। मान लो कि 10 मिनट यहां पे टाइम लगाया, ये मतलब 20 मिनट रुका नहीं है, तो वो टाइम भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक में टोटल कितना चले आप, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। ओके सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट इस वेक्टर की बात करेंगे। सो हमारे पास क्या हो गया, सो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा एस वेक्टर कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर ओवर डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। यहाँ पे टाइम फाइनल, ये टी फाइनल है, और टी इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ था ये टी इनिशियल है। ओके सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, वी एवरेज कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो डेल्टा आर। सो डेल्टा आर, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन, है ना, आर मींस पोजीशन, कहां से, फाइनल माइनस इनिशियल, ओवर हम लिख सकते हैं डेल्टा टाइम, डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी एवरेज कहेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आर क्या है, एस वेक्टर है, हमने क्या है एस वेक्टर, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टोटल टाइम, जो भी टाइम लगा टी ले ले, यहाँ पे यहाँ डेल्टा टी को हमने टी कह दिया, ठीक है। सो इस तरह से हम एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। अगर एवरेज स्पीड कहेगा निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, वो होगा पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, दिस पाथ लेंथ प्लस दिस। अब मान लो हमारे पास, सपोज कर लो ये हमारे पास है, ये सपोज हो गया 1.5 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया 1.2 किलोमीटर हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो गया 1 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया 1.3 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास 2 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ये वाला वेक्टर कितना हो गया 1.5 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 1.3 प्लस 2, ये पाथ लेंथ, जो रास्ते है उसकी लंबाई लेंगे, है ना। तो जो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हुआ, वो होगा टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। और एवरेज स्पीड क्या है, वो है टोटल पाथ लेंथ, हम पाथ लेंथ को काउंट करेंगे। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ हमारा हो गया, यहीं पे लिख दूं, उसे लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वेक्टर नहीं लगाया तो क्या देखिए डिनोट करेगा, स्पीड डिनोट करेगा। सो एवरेज स्पीड क्या हो गया, वो हो गया पास टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम टेकन। टाइम में तो दोनों का के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, टोटल टाइम टेकन क्या लिखेंगे यहां पे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। अब टाइम सेम है, अब देखो पाथ लेंथ तो हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही होगा, इक्वल तब होगा जब पार्टिकल हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहा, तब इक्वल होगा। तब उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, तब हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो गया। अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ऑलवेज, कब, जब हमारे पास पाथ लेंथ बड़ा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में बॉडी नहीं चल रहा तब। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई। तो हमें टोटल पाथ लेंथ लेना है, यहां पे पाथ लेंथ कितना होगा 1.5 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 1.3 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया जोड़ो तो 1.5 प्लस 1.2 प्लस 1.0 है ना, प्लस 1.3 प्लस क्या हो गया 2, है ना बच्चा,
प्लस 2.0, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया? 5 3 5 क्या 5 5 10, बाकी 1 3 3 3 4 3 7, 7 किलोमीटर हो गया ये, है ना? 7 किलोमीटर, जबकि ये कितना है? ये 5 किलोमीटर है ना? और सब सेम टाइम लगा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है बच्चा? तो यही बात इसमें है, दोनों में इतना ही का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया सारे बच्चे को? एवरेज स्पीड ज्यादा तब देखो ना, एवरेज स्पीड क्या है? जब 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 डिस्प्लेस जिस लाइन, मतलब एक लाइन पे मोशन नहीं है, मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, देखो ना स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है? देखो फिर चेंज हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा। जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, हमेशा जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये पॉइंट हमारे पास P है और ये पॉइंट Q है, हमेशा P Q की तरफ ही वेलोसिटी है, हमेशा इधर ही वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया ना बच्चा? डिस्प्लेसमेंट भी वही है, जिस रास्ते से चला है वही पाथ लेंथ भी वही है, सेम है। तो उस केस में क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर हो गया ना, दोनों का बराबर हो गया ना बच्चा, है ना? तो पाथ लेंथ बराबर हो गया, देखो ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। टाइम तो दोनों का सेम ही है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है बच्चा? सो ये एवरेज स्पीड हो गया और ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ओके, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जानते हो? एवरेज स्पीड खतरनाक है, डिस्टेंस निकालना खतरनाक है। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा ना, तब पढ़ाऊंगा, चूंकि नेक्स्ट क्लास से पहले मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, तभी टफ टफ क्वेश्चन कर पाओगे। फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा दूंगा, तभी आप क्वेश्चंस को फील कर पाओगे, टफ से टफ क्वेश्चन। क्योंकि ये जो फंडामेंटल चीज है ना, मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स बेसिक चीज है। अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो वर्क पावर एनर्जी में भी बड़ा हेल्प होगा, रोटेशन में बहुत हेल्प होगा, एकदम टफ से टफ क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैं कम से कम पहले 7-8 क्लास तो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, दबा करके मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? मैं पढ़ा सकता हूं ना मैथमेटिक्स? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ता देखो क्या रहा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल over a certain time interval is defined as the displacement divided by time lapsed. टाइम लैप्स में सारा कुछ, जो तुम रेड लाइट पे 2 मिनट के लिए खड़ा हुए हो ना, वो भी उसमें काउंट होगा। कभी तेरे गाड़ी का स्पीड 120 होगा, कभी तेरे गाड़ी का स्पीड 0 होगा, और कभी हो सकता है बैक भी करना पड़ा हो, है ना? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास। उस पाथ को लेंथ मेजर कर लेंगे, है ना? क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देंगे। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, भले ही पाथ लेंथ ऐसे हो, ऐसे चला हो, ऐसे बैक हुआ हो, ऐसे घूम कर आया हो, ऐसे घूम कर आया हो, है ना? ये पाथ लेंथ से मतलब नहीं है एवरेज स्पीड निकालने में। हम क्या करेंगे? ये हमारे पास ये है इनिशियल वेक्टर है हमारा, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा फाइनल वेक्टर है, आर फाइनल है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है। तो एवरेज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये। सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये पॉइंट, ये येलो वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये दिस लेंथ, पाथ लेंथ, ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय दिस टाइम, मान लो हमने कहा यहाँ पे ti है ना बच्चा, और ये हमारे पास tf है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, बीच में कहीं रुके हो, सोए हो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं उससे है। ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम। यहाँ पे कब चला, घर से कब चला, यहाँ पहुंचा कब, वो हो सकता है बीच में सो गया हो गाड़ी लगा करके, लंबी दूरी है ना? तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। नाउ अब एवरेज स्पीड कहेगा निकालेंगे तो क्या करोगे? एवरेज स्पीड कहेगा तो टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे, टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे। ठीक है, वो एवरेज स्पीड होगा हमारा। चलिए, यही है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, यही है। ये सब बता चुका हूं मैं आपको, है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड इन इंटरवल, देखिए मैं बता चुका हूं, पढ़िए क्या पढ़ता है, क्या लिखा हुआ? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ। क्या है ये? पाथ लेंथ है, जिस रास्ते से चले हो उसकी लंबाई।
इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, पाथ लेंथ है ना, ट्रेवल्ड, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल की बात कर रहा। इनिशियल जहां से स्टार्ट किए थे है ना, और कहां पहुंचा, हमारे पास एक बच्चा यहां स्टार्ट किया ए से और बी पे पहुंचा, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला। तो इस रास्ते की लंबाई, इस रास्ते की लंबाई लेंगे, और इस रास्ते में कहीं उस दोस्त का घर मिला, वहां पे सो गया चाय पी करके, अधिक कुछ खा करके, तो वो जो सोया हुआ वाला टाइम वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे रेड लाइट था, एक रेड लाइट था यहाँ पे, बड़ा सा रेड लाइट था, यहाँ रुक गया 5 मिनट गाड़ी, वो भी टाइम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ रास्ते में एक गाड़ी खराब हो गया था मेन रास्ते पे, वहां पे 2 घंटा रुक गया है ना, मान लो 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिल्ली से लखनऊ चले, तो बीच में ट्रैफिक जाम था, जाम में रुक गया, रुके रुके सो गया ड्राइवर, तो जो सो गया ना वो भी टाइम लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक उसको लग गया मान लो 15 घंटा है ना, 15 घंटा लग गया, T0 पे स्टार्ट किया था यहाँ पे, और 15 आवर लग गया यहाँ पे पहुंचने में। और गाड़ी एक्चुअल में चली होगी, हो सकता है 10 घंटा ही चली होगी, 5 घंटा में 3 घंटा कहीं सो गया, आधा घंटा कहीं जाम लग गया, आधा घंटा कुछ कहीं जाम लग गया, इस तरह से, तो वो भी टाइम सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही कह रहा टाइम इंटरवल है ना, ये बात समझ में आई, टाइम इंटरवल समझ में आया बच्चा, तो वही टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, किसको, पाथ लेंथ को, और पाथ लेंथ ना खतरनाक चीज है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पे कुछ चीज सिखाना चाहूंगा। जैसे देखो, देखो एक चीज, मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट एक सीधा साधा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, डिस्टेंस निकालने में टाइम दिमाग लगाना पड़ता है। जब डिस्टेंस निकालोगे ना तो वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मान ले तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी इधर चलना शुरू किया यू से, ओके, मान ले यू तुम्हारे पास है, यू इज इक्वल टू मान ले 50 मीटर पर सेकेंड है, ओके, और क्या किया, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना शुरू किया, इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन मान ले ऐसे एक्सेलरेशन हो गया, सपोज कर ले, जैसे ऐसे सोचो ना, हम वर्टिकल में एक बॉडी को फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पहले ऊपर जाता 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 जाता, फिर पहले वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, फिर लौटना शुरू होता है ना बच्चा, ऐसा होता है ना कि नहीं होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये गाड़ी जा रही है, चूंकि जैसे जैसे फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी घट घट कर 0 होते होते 0 हो गया, फिर नीचे गिरना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी जाएगा 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 जाएगा, फिर फोर्स तो लगी रहा ना, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर लौटना शुरू करेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ आ गया है ना। अब देखो, तो जब भी तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो, तो मान लो कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो तुम्हें दिस लेंथ, मान लो हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया, जो टोटल पाथ लेंथ हुआ, टोटल पाथ लेंथ कितना होगा बच्चा, सो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना, ये पाथ लेंथ हुआ। तो टाइम कितना लगा, तो यहां से यहां तक का टाइम T1 लग गया, यहां से यहां तक जब वेलोसिटी 0 हो गया T1 टाइम के बाद, है ना, फिर यहां से यहां तक का टाइम T2 लग गया, तो T2 लग गया यहां से, तो टोटल टाइम कितना बचा, टोटल टाइम हमारे पास लगेगा T1 प्लस T2 लगेगा, ओके। तो एवरेज स्पीड कहेगा V एवरेज, एवरेज स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड हमारे पास होगा ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ ओवर टोटल टाइम, कितना है टी कितना हो गया, T1 प्लस T2, है ना। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब भी तुम्हें स्पीड कहे निकालने के लिए, तो तेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए, तुम्हें एक्टिव हो जाना चाहिए कि क्या पूछा, स्पीड पूछ रहा है, सॉरी डिस्टेंस पूछ रहा है, जब भी डिस्टेंस पूछे तो तुम्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए, एक्टिव, है ना, खतरनाक चीज पूछ दिया, तो पूछना है कि क्या स्पीड का डायरेक्शन भी कभी चेंज हुआ था, कि चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तब तो ठीक है, तब तो सिंपल निकल जाएगा। अगर चेंज हुआ तो देखना कहां पे स्पीड, यहां पे 0 हुआ, उसके बाद ही डायरेक्शन उल्टा हुआ ना, यहां जाते जाते तो पहले गया, फिर रुका, फिर उल्टा हुआ, तो जहां उल्टा हुआ पहले वहां तक का डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन
जब तुम्हें वेलोसिटी कहे निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहे, तो क्या करना है? कुछ नहीं, इनिशियल पोजीशन भैया यहां पे था, फाइनल पोजीशन ये है, यहां पहुंचा है ना, तो ये डिस्टेंस निकालना ना, ये तो इजी है, इनिशियल माइनस फाइनल, इजी है। कैसे कैसे घूम के इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टाइम है टोटल टाइम, t1 प्लस t2 दोनों आएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, वी एवरेज करेंगे तो क्या होगा बच्चा? हमारा वी एवरेज होगा, वो होगा AC, सॉरी दिस इज माई AC ओवर टोटल टाइम, t कितना हो गया? t1 प्लस t2। ओके, तो टाइम तो निकलना आसान है, टाइम तो निकल जाएगा आपका, लेकिन जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो अगर एवरेज स्पीड पता है आपको, एवरेज स्पीड पता है तो आप निकाल सकते हो। और स्पीड, ये जो है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ बाय टाइम है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी आपको कहेगा ना डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल में ध्यान रखना है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ निकालना पड़ेगा, अगर स्पीड आपको दिया हुआ तो, एवरेज स्पीड दिया हुआ तो, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। करेंगे क्वेश्चंस पे, जब करेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़े, किसी बच्चे को डाउट है? वो एवरेज डिस्टेंस देखो पूछ क्या क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम इंटरवल, ये तो पता ही है आपको, है ना, पढ़ा दिया गया है आपको। एवरेज स्पीड, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पढ़िए तो इसको क्या कह रहा है, पढ़ो, पढ़कर बताओ एक बच्चा हमको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्ट्रास्ट टू एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज बीइंग अ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियस बात है ना, ये बताता है, समझ में आ गया ना सारे बच्चे को, कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो तो स्पीड भी हो सकता है जीरो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, वहीं का वहीं खड़ा है, चला ही नहीं तो जीरो ही रहेगा, है ना, लेकिन अगर चला है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पाथ लेंथ लेते हैं इसमें, रास्ते की लंबाई लेते हैं, तो रास्ता को मेजर करोगे किधर भी चले तो लंबाई तो हमेशा, फीता का लंबाई बढ़ेगा ही ना, जोड़ोगे तो उसमें तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो डिस्टेंस लेने में डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ लंबाई, रास्ते की लंबाई नापते हैं, कितना मीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, कितना सेंटीमीटर, जो भी है, सो दैट लेंथ ओवर टाइम टेकन, सो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो एवरेज स्पीड क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, बट वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक है, तो वो निगेटिव, अगर वेलोसिटी वेक्टर निगेटिव हो गया तो निगेटिव वेक्टर बाय टाइम, टाइम तो पॉजिटिव ही होगा हमारा, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है टाइम आपके हिसाब से, है ना, तो इसलिए वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए तो इसको क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये, इफ मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, हाँ हमने देखो पता, एक बच्चे ने पूछा था कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होगा, तब होगा जब एक बच्चा मान लो ये पॉइंट ए से बी चला है और हमेशा एक ही लाइन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चला है, ऑलवेज डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम है, टाइम तो उतना ही लगेगा दोनों के लिए, चूंकि t1 से स्टार्ट किया था और t2 पे पहुंचा है, तो टाइम इंटरवल डेल्टा t कितना हो गया, वो t2 माइनस t1 हो गया हमारे पास, दिस इज टाइम, और पाथ लेंथ ए भी, तो हमारे पास चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो वेक्टर ही है, तो लेंथ तो उतना ही होगा जितना उसका जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उतना ही डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है ना, तो उस केस में हमारे पास सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन सेम है, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये बात समझ में आई सारे बच्चे को? किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? बता, मैं आपको इसलिए लिखा दे रहा हूं कि आपको स्कूल में भी पूछा तो दिक्कत ना हो, नहीं तो अगर मुझे सिर्फ कॉम्पिटिशन कराना होता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते, बट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, यहाँ मैं जब करवा दूंगा तो एनसीईआरटी भी कर लेना घर पे, और उसका भी डाउट ले लूंगा मैं। आगे बढ़े, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट पढ़िए, देखो क्या करा,
एवरेज स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन जनरल, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो होगा नहीं, वो तो चांस की बात है कि सेम लाइन पे चला, है ना, क्लियर है बच्चा, ठीक है, तो चांस की बात है, एवरेज स्पीड इज जनरल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऑब्वियस बात है। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ो निलय और कहां गया सम्यक, सम्यक, चल इस क्वेश्चन को कर, बोल निलय, एवरेज स्पीड ऑफ निलय एंड सम्यक जल्दी बताओ। कर निलय टेक्स पाथ 1, निलय टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन टू गो फ्रॉम P to Q एंड सम्यक टेक्स पाथ 2 सेमी सर्कल। कर इफ निलय टेक्स 4 सेकेंड एंड सम्यक टेक्स 5 सेकेंड टू गो फ्रॉम P to Q, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का बच्चा जल्दी बताओ। एवरेज स्पीड वी एवरेज क्या है, पाथ लेंथ, टोटल है ना, पाथ लेंथ क्या है हमारे पास है, पाथ लेंथ है ना, पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। पाथ लेंथ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जानते हो जब तुम लाइट पढ़ोगे ना, लाइट या साउंड जब पढ़ोगे तो वेव जब पढ़ेगी तो इंटरफेरेंस जब देखोगे ना पढ़ोगे तो वहां पाथ लेंथ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए अभी से इसको ध्यान देना, किस रास्ते चला उस रास्ते की लंबाई पूरा मेजर कर रहा है। तो बोलो पाथ लेंथ, पहला बात करते हैं किसका, नीलय का, है ना, नीलय, नीलय का पाथ लेंथ क्या भाई, नीलय का पाथ लेंथ है, ये है 100 मीटर, तो नीलय के लिए है वी एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज नीलय का क्या होगा 100 मीटर डिस्टेंस बाय टाइम कितना है, कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, दिस मीटर बाय 4 सेकेंड, है ना, सो दिस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया नीलय का एवरेज स्पीड हो गया। नाउ सम्यक का एवरेज स्पीड क्या होगा, सम्यक का पाथ लेंथ क्या, सम्यक किस पाथ से चला, तो रेडियस कितना होगा, सम्यक रेडियस हो गया 50, तो सम्यक का हो गया, सम्यक क्या हो गया, कितना हो गया पाई आर, ओवर टाइम कितना लगा इसको, टाइम टी लेते हैं, तो टी लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू पाई कितना होता है, पाई है 22/7 इंटू आर कितना 50 डिवाइडेड बाई 5, सो इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर ले, आ गया है ना, तो किसका स्पीड ज्यादा, सम्यक क्या नीलय का, बोलो, सम्यक का स्पीड ज्यादा, सम्यक तेज दौड़ता है लेकिन गधा है, इसको यहाँ यहीं से आना चाहिए, है ना, चूंकि यहाँ से चला, यहाँ पे खाने वाला चीज रखा हुआ एक ही है, तो जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा ना, तो यहाँ पे सम्यक सोचा कि उधर से चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे कि अगर ऐसे है और ऐसे है ना, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रहा है एक बच्चा, इसको मान लो भी से चलाया हो, ये भी यू से चला, ये भी इनिशियली यू से चला था ये भी, तो ये पहले पहुंचेगा ये बाद में पहुंचेगा। अब इसकी कहानी सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 31.43 मीटर पर सेकेंड, 43 ले ले, ये हो गया इसका, ऐसा 25 है, इसका ज्यादा स्पीड है, ओके, सम्यक जैन। नेक्स्ट क्या है हमारा, बी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ नीलय एंड सम्यक बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी किसका ज्यादा वो बता, यस, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज क्या है बच्चा, वी एवरेज क्या है, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। अब बताओ किसका ज्यादा, नीलय का ज्यादा, नीलय यहां पे जीत गया, कैसे करोगे जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, फाइनल ये है इनिशियल ये है, तो दोनों के लिए मान लो ये बच्चा ऐसे आया ऐसे ऐसे भी आए कैसे भी आए, इनिशियल ये है फाइनल ये है,
तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल को मिला देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहला नीलय का, नीलय का एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया भैया, वो हो गया डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, यहाँ पे मीटर लिखो, यहाँ सेकेंड लिख दो। नीलय का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दो सेम है, नीलय का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम है, क्यों? क्योंकि नीलय देखो हमेशा इसी एक ही रास्ते से चला है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चला और सेम डायरेक्शन में चला, तो नीलय के लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, सेम। नीलय के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, सेम। इस वजह से चूंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नीलय के लिए सेम है, इसलिए नीलय का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है, पता चला। लेकिन सम्यक क्या देखो, सम्यक का डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसलिए सम्यक का एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस सेम नहीं होगा। सम्यक का एवरेज वेलोसिटी ये है, सॉरी एवरेज स्पीड ये है, और सम्यक का एवरेज ये निकालो, कहां गया, सम्यक का निकालो एवरेज स्पीड, सम्यक का क्या हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सॉरी एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 मीटर ही हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो उसका आप कितना किस पाथ से आया उससे मतलब नहीं है, मतलब है इनिशियल फाइनल के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम्यक, और सम्यक जी ने कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया, तो 5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सम्यक का एवरेज वेलोसिटी और सम्यक का एवरेज स्पीड सेम नहीं है, सम्यक का एवरेज स्पीड ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, सम्यक का कम है, क्यों, पता चला ना, डिफरेंस पता चल गया सारे बच्चे को। तो इसमें होशियार बच्चा कौन, इसमें नीलय नहीं, है ना। चलो ये बात समझ में आ गया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कौन बराबर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब क्लियर है सारे बच्चे का। इसके लिए टाइम कितना दो बच्चा, अच्छा चलो देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो सोचने के लिए एक बच्चा सिखाएगा हमको, कैसे सोचेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कर रहा कि पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस s विद स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ विथ v2 along a straight line की तरफ जा रहा, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड ऑफ द पार्टिकल। तो स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, क्या होगा, सेम या डिफरेंट, सेम, क्योंकि क्या कर रहा है देखो, स्ट्रेट समझो कि along द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, क्या होता है, सेम। और बोलना सब मिले, जल्दी बोल, क्या होता है, सेम। हाँ चलो, तो हमने कहा चलो भाई सेम डायरेक्ट से चल रहा है ना, हमने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका जो डिस्टेंस है हमने कह दिया क्या ले ले, एस, टोटल डिस्टेंस। तो यहां से S1 तक चला है, ये हो गया डिस्टेंस, इसका ले ले नाम C रख ले, तो ये हमारे पास AC हमारा हो गया S/2 और CB हमारा हो गया S/2। ये चला है V1 से, ये चला है V2 से, ये है ना बच्चा। चलो तो इसका यहां से यहां तक टाइम निकालते हैं, तो ये इसका टाइम हमारे पास होगा T1, ऐसा टाइम हमारा हो गया T2। तो T1 कितना होगा बच्चा, T1 होगा डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम है वो ना। सो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा हो गया S/2/V1, T1 हो गया हमारे पास। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, डिस्टेंस। नाउ T2 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, T2 हमारा हो गया यहां से यहां तक, T2 कितना, डिस्टेंस बाय टाइम S/2V2, S हमने अपने तरफ से एज्यूम कर लिया है, तो T1 T2 निकल गया। सो हमारे पास कहेगा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, सो V एवरेज कितना हो गया बच्चा, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S हो गया, बाय टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, T1 प्लस T2। सो एवरेज स्पीड हमारा हो गया इस केस में कितना, S/T1 कितना बच्चा, S/2V1, S/2V1 प्लस S/2V2, है ना। इसको जोड़ लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो गया बच्चा। सो एवरेज स्पीड हमारा हो गया S/S कॉमन ले ले,
एस बाई टू कॉमन ले ले, तो 1/v1 प्लस 1/v2, है ना। सो एस एस तो खत्म हो गया, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सो दिस इज द राइट आंसर। हाँ बोलो, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, बताओ क्या बोला, फिर से बताओ। टोटल डिस्टेंस बेटा स्ट्रेट लाइन में चला, टोटल डिस्टेंस यही हुआ ना, ए से बी पहुंचा, यहां से चला और यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस एस लिया ना हमने, टोटल डिस्टेंस यहां से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एस है। चूंकि स्ट्रेट लाइन में चला तो डिस्टेंस और डिस्टेंस यहां बराबर होगा। यहां देखो ना, along स्ट्रेट लाइन, तो हमने कहा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एस ले लिया, ठीक है बच्चा। तो आधा डिस्टेंस क्या बोल रहा कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो हाफ टोटल डिस्टेंस का हाफ, तो टोटल डिस्टेंस का हाफ हमने कहा s/2, कितना चला v1 से चला, और फिर यहां से ये हाफ डिस्टेंस नेक्स्ट हाफ, तो हमने मिडिल पॉइंट का नाम दे दिया c, तो c और b कितना हुआ, c से b का डिस्टेंस s/2 होगा। क्वेश्चन चलो इसको करो, कितना मिनट टाइम दूं जल्दी बता। कह कि a particle covers 3/4 of total distance with the speed v1 and next 1/4 with v2, find the average speed। अच्छा यहां डिस्टेंस दे दिया और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे भी डिस्टेंस होगा, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही हो, ठीक है। मान लो बंदा ए से चला है, ये ए है और ये बी है, और वो बंदा इस तरह से चला, मान लो ऐसे ऐसे चला है, ओके ऐसे चला, चूंकि डिस्टेंस बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं बोला है, तो यहां पे कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि चलो भाई इसका जो पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है वो है एल, टोटल पाथ लेंथ। और 3/4 अगर की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो अगर हमने कहा कि चलो भाई यहां से यहां तक जो है ये इसका पॉइंट का नाम ले ले सी, तो एसी का जो पाथ लेंथ है, एसी का पाथ लेंथ जो आर्क लेंथ कर्व का है, दिस इज इक्वल टू 3l/4 है, ठीक है बेटा। चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिया, तो स्ट्रेट लाइन हम स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, मर्जी है हमारा, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है ना, हम आर्बिट्रेरी ले ली, मर्जी है। दूसरा हमने कहा सी और बी, तो सी बी का जो लेंथ है वो सी बी हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास l/4 बच गया ना, तो दिस इज इक्वल टू l/4। चलो अब ये चला है, इसका जो स्पीड यहां से यहां तक का जो स्पीड है वो स्पीड कितना है, ये v1 से चला और यहां से यहां चला v2 से चला, तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा बच्चा, तो इसका हमने कहा t1 टाइम, t1 कितना हो गया, पाथ लेंथ 3l/4 ओवर स्पीड कितना है v1, तो v1 कर दिया हमने, सो दिस इज माई t1। सिमिलरली t2 कितना हो गया, तो पाथ लेंथ, तो cb का पाथ लेंथ l/4, सो l/4 ओवर स्पीड कितना है v2, तो v2 हमने कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू l/4 v2। चलो सो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा यहां से, टोटल टाइम कितना हुआ बच्चा बोलो। सो टोटल टाइम हमारा हो गया t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, सो दिस इज इक्वल टू t1 कितना हमारे पास है 3l/4 v1, सो 3l/4 v1 प्लस t2 कितना है l/4 v2, l/4 v2 है भाई, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 3 सॉरी तो l/4 कॉमन ले ले बच्चा, 3/v1 प्लस 1/v2, है ना। सो दिस इज इक्वल टू l/4 इंटू 3v2 प्लस v1 ओवर v1 v2, सो दिस इज माई टाइम एंड टोटल पाथ लेंथ कितना है l है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, सो एवरेज स्पीड हो गया हमारे पास टोटल पाथ लेंथ l ओवर टोटल टाइम t, है ना बच्चा। सो दिस इज इक्वल टू l ओवर टोटल टाइम कितना ये है, तो हमारे पास हो गया l/4, ये हो गया 3v2 बाय प्लस v1 ओवर v1 v2, है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एल खत्म हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, सो बी एवरेज, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा हो गया 4 टाइम्स v1 v2 ओवर
v1 प्लस 3v2। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करो। स्पीड कितना, दोनों का स्पीड का रेशियो क्या, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, चूंकि टाइम सेम ही है ना। अगर मान लो टी टाइम लगा आने में, है ना, तो टाइम सेम है। तो जब बच्चा टाइम सेम है तो डिस्टेंस कितना, टाइम सेम है तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय कितना होगा बच्चा, S1/V1। यही होगा ना, टाइम सेम है अगर तो, है ना, है ना बच्चा। S1/V1 टाइम सेम लगेगा, सेम टाइम, तो S1/V1 इक्वल टू S2/V2, S2/V2 दोनों का सेम होगा, है ना। सो V2/V1 इज इक्वल टू S2/S1। V2/V1 कितना, V2 हमारे पास 90 है, तो 90/60 इज इक्वल टू S2 कितना है, S2 नहीं पता, S2 बाई कितना डिस्टेंस 240, तो 240, है ना। बस हो गया, ये हो गया 3 हो गया, 3/2 हो गया, ये 120 हो गया। सो S2 हमारे पास हो गया 360 मीटर। सो दिस द आंसर। ऐसे हाँ, अभी ऐसे हम ये रुको रुको रुको, मैं तो टेक्निक ऐसे ही फास्ट करने के लिए सिखा दिया। अभी अभी बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। अभी मैं बेसिक से बताऊंगा, ठीक है बच्चा, बेसिक से बताऊंगा। ओके, अभी तो मैं बस, हमने कहा टाइम सेम है तो S/V कांस्टेंट रहेगा, S1/V1 चलो S2/V2 होगा। ये अभी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, मैं अपने लिए चेक कर रहा था। देखो मैं सिखाता हूं, आंसर सही है। देखो बच्चा करा कि कार मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर, है ना, एंड वर्ड इज मूविंग विथ स्पीड 90 किलोमीटर अलोंग द सेम डायरेक्शन। हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एस ऑन इन फिगर, ठीक है भाई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्ड, वर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टिल द कार रीचेज द ट्री। इसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, है ना। तो हमने कहा चलो इसको टाइम टी लगा, टी टाइम लग गया, कार को टी टाइम लगा, तो टी कितना हुआ कार के लिए, बोल बच्चा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस है ना 240 मीटर बाय वेलोसिटी कितना है 60 की, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कितना होगा इंटू 10⁻3। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो मीटर पर आर में ही रहने देते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, सो दैट मीटर मीटर कट जाएगा, है ना। इतना क्या हो गया मीटर पर आर, तो आर ऊपर कर दें इंटू आर, हमने HR कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम में ये पंछी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमने कहा S2 कितना होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड इनटू टाइम टी इतना ही लगेगा ना बच्चा। सो दिस इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना होगा 90 किलोमीटर पर आर है, मीटर पर सेकंड कर दो, 90 इंटू 10⁻3 इतना मीटर, है ना, इंटू बाय आर हो गया, इतना मीटर पर आर हो गया, इंटू टाइम कितना है, इंटू टाइम हमारे पास है 240 मीटर इंटू HR ओवर 60 इंटू 10⁻3 मीटर। अब देख बच्चा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर खत्म, आर खत्म, है ना, 10⁻3 खत्म, तो देखो किलोमीटर बाय किलो ऐसे पड़ गया, 90/60 पड़ा, देखा कट गया ना। तो ये 0 लॉ नहीं है बट कट कर दे 30 से, 3 2 जा और 32 जा 33 जा, है ना, ये कट जाएगा तेरा कितना 120 मीटर से, तो 120 इंटू 3 कितना हो गया 360 मीटर। ये चीज समझ में आया सबको भाई? लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वर्क कर दिया करो, तभी डालूंगा नहीं डालूंगा।